अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम दोस्त। हम लोग देख रहे हैं कि अगर बात की जाए कराची शहर की, तो कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमें जो है वो मुख्तलिफ ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ रही होती हैं और मेरे इर्द गिर्द भी आपको ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ रही हैं। किस तरीके से जो है वो इनको ट्रेनिंग दी जाती है, इनकी क्या क्या जिम्मेदारियाँ हैं, किस किस लेवल पर जो है वो ये तमाम तर काम हो रहे हैं, ये सब कुछ हम आज के प्रोग्राम में कवर करेंगे। और बहुत सी वो लड़कियां जो कि इस डिपार्टमेंट में आना चाहती हैं, किस तरीके से वो आ सकती हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी है, और उनको अगर जब वो रोड पर निकलती हैं तो किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज के शो में हम ये सब कुछ जानेंगे और ये जो हमारी बहादुर ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं, इनसे भी बात करेंगे, लोगों की राय भी लेंगे और ये सब कुछ जानेंगे आज के प्रोग्राम में। तो आइए प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज़। हैंड उठा लिया है, घेर में तो नहीं है, आगे पीछे करके इसे चेक करें। अब ये घेर में नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। स्विच ऑन है, किक लगाएं और थोड़ी सी रेस दें। ये बाइक स्टार्ट हो गई। सेम आहिस्ता आहिस्ता क्या करेंगी, ये क्लच पकड़ के हल्का सा, ये देखो ये घेर लगाओगी, ये फर्स्ट घेर लग गया, आगे से लगेगा और ये पीछे से निकलेगा, ठीक है। ये देखो यहाँ से निकल रहा है। अगर यहाँ से नहीं निकल सकता, इसका एक और तरीका, यहाँ से लगाया और ये नीचे से निकाल लिया, इस तरीके से भी ये हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, आपने जब पहला गियर लगा लिया, आहिस्ता आहिस्ता ये क्लच छोड़ेंगी, आहिस्ता आहिस्ता रेस देंगी इक्वल। इसको एकदम ऐसे नहीं करना है, आहिस्ता आहिस्ता इक्वल करके, ठीक है। जब आप थोड़ा सा आगे जाएंगी तो उसके बाद आपने सेम क्लच पकड़ना है, रेस जो है कम कर देनी है और दोबारा एक घेर लगा हुआ है, अब हमने दोबारा दूसरा घेर लगा देना, सेम उसी प्रोसीजर से। दो घेर लगने के बाद फिर क्लच एकदम नहीं छोड़ना आपने, आहिस्ता आहिस्ता क्लच छोड़ोगी, आहिस्ता आहिस्ता रेस, सेम वही प्रोसीजर। और जब टर्निंग आएगी तो टर्निंग पे आपने क्या करना है, क्लच पकड़ लेना है, रेस छोड़ देनी है। अगर नीड हो, ज़्यादा तेज़ है, घेर तीसरा है, तो एक घेर आप निकाल दें और उसके बाद हाफ ब्रेक जो है वो प्रेस कर लें। टर्निंग पे बाइक आपकी स्लो होगी, ठीक है, ठीक है। सेम फोकस अपना सामने रखना है, सामने देखना और टर्निंग पे हल्की सी टर्निंग देना, एक दूसरे से स्पेस रखना थोड़ा। क्लच पकड़े टाइट, घेर लगाएं, क्लच आहिस्ता आहिस्ता छोड़े और रेस दें। स्टार्ट, चलें। अच्छा, ये है क्लच जो आपके लेफ़्ट साइड पर है, ये क्लच है। क्लच का यूज़ हम घेर लगाते वक्त भी करते हैं और घेर निकालते वक्त भी। और ये जो आपके राइट पाँव के नीचे है ना, ये देखें, ये प्रेस हो रहा है, ये ब्रेक है। ये ब्रेक जब हम क्लच पकड़ेंगे, पहले ब्रेक लगाने से हल्के से पहले ब्रेक प्रेस करेंगे, फिर फुल क्लच पकड़ लेंगे, फिर फुल ब्रेक आप जो है वो प्रेस करेंगी, ठीक है। और ये आहिस्ता आहिस्ता रेस देती रहेंगी। और सेम इसी तरह आप सेकंड घेर भी यूज़ करेंगे। फर्स्ट के बाद थोड़ा सा आगे जाने के बाद सेकंड घेर यूज़ करना, फिर थर्ड, फोर्थ की नीड अभी नहीं पड़ेगी, ग्राउंड है, लेकिन वो बाद में करेंगे। चले जाएँ। कराची में अगर देखा जाए तो ट्रैफिक के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं और ट्रैफिक के मसाइल के साथ साथ उनको हल करना भी जो है वो हमारी अवलीन तरजीह होती है। हुकूमती सतह पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि हम जो है उसको हल करें। हम कराची की सड़कों पर देख रहे हैं ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो कि जिनकी तादाद जो है वो बढ़ती ही जा रही है। तो हमने सोचा क्यों ना जाकर इनसे बात की जाए और इनसे जाना जाए कि इतनी गर्मी और गर्मी के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा ट्रैफिक किस तरीके से मैनेज होती है चीज़ें, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, यू आर लीडिंग देम? नो, अच्छा, वो दूसरी हैं, ठीक है। मैडम फातिमा, है। ठीक है। फातिमा, मुझे बताओ कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे फ़िलहाल 4 मंथ्स हो गए हैं। सिर्फ 4 महीने हुए हैं। तो मुझे बताओ पता कैसे चला था? मैं फर्स्टली जब हम ट्रेनिंग के बाद यहाँ आए तो पता चला कि बाइक स्क्वाड भी है, तो मुझे बाइक चलाने का पहले से शौक था। अच्छा। उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र लिया है। तो बाइक चलाना घर में भाइयों के पास तो ऑब्वियसली बात है बाइक होती है, उनको कभी बताया हमने कि मुझे बहुत शौक है? नहीं, मैंने सरप्राइज़ दिया था। सरप्राइज दिया था? मतलब जॉब का सरप्राइज दिया था कि नहीं, बाइक का सरप्राइज? बाइक राइडिंग। बाइक राइडिंग का सरप्राइज दिया था। तो मुझे बताओ, जब हम देखते हैं कराची की सड़कों पर लड़कियां जो हैं वो बाइक राइडिंग भी कर रही होती हैं, लेकिन अब ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को देख के क्या रिस्पॉन्स लोगों का मिल रहा है आपको? इज़ इट पॉजिटिव, इज़ इट नेगेटिव? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं। पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि लड़कियों को मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए, लड़कियों को आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियाँ हैं नहीं इस फील्ड में, बाइक ज़्यादा राइड करती नहीं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर उनको ये लगता है कि ये क्या, लड़कियों को बाइकें दे दी हैं
और बहुत से लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि लड़कियों को आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अमरीन नीलम। अमरीन। अमरीन, आप इनको लीड कर रहे हो? जी, कितना अर्सा हो गया आपको? 1 साल होने वाला है। 1 साल आपको होने वाला है। मुझे बताओ, ख्याल कैसे आया, पता कैसे चला? पहले हमें बोला गया था, बताया गया था कि जो गर्ल्स है बाइक सीखना चाहती हैं तो वो आ जाएं, उन्हें सिखाई जाएगी। तो हम 3 गर्ल्स जो हैं वो आई थी, बाइक सीखी थी स्टार्टिंग में। तो इसका जो है आगाज़ 3 साल से हो चुका था, चौथा साल है। तो हम लोगों ने पहले सीखी है 3 गर्ल्स ने, फिर उसके बाद जो है ये बाकी गर्ल्स आई हैं डिस्ट्रिक्ट से ट्रैफिक में, तो फिर इनको भी ये अपॉर्चुनिटी दी गई। तो इन गर्ल्स ने जो है वो डिसाइड किया कि हम भी जो है वो राइडिंग करना चाहती हैं, तो इनको अब ट्रेनिंग दी जाती है। अच्छा, मुझे बताओ, ख़वातीन के लिए बाइक सीखना कितना मुश्किल है और कितना टाइम लगता है इसको सीखने में? कोई मुश्किल नहीं है, ना इतना टाइम लगता है। जो है 1 वीक में जो हमारे पास गर्ल्स आती हैं वो बाइक चलाना स्टार्ट कर लेती हैं, और उसके बाद जो है बाकी उन्हें छोटी छोटी चीज़ें, टेक्निक वगैरह जो है वो बताई जाती हैं, बताई जा रही होती हैं। अच्छा, मुझे एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि जब भी आप इस तरह की किसी फील्ड में आते हैं जहाँ मतलब जहाँ पर लड़कियाँ जो हैं बहुत रेयरली देखी जाती हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि एक फैमिली का प्रेशर भी होता है, एक सोसाइटी का प्रेशर भी होता है। वो वाले प्रेशर्स हैं, और अगर हैं तो किस तरीके से उनको हैंडल या टैकल करते हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सोसाइटी ऐसी है नहीं जो मुझे इतना प्रेशराइज़ किया जाए या इस नज़र से देखा जाए। लेकिन जो मेरे पास स्टूडेंट्स आती है उनका है थोड़ा सा, वो उसको एडजस्ट करके आती हैं। वो पहले सुबह सब गर्ल्स उनके आगे पीछे होती हैं कि ये अब कैसे निकालेगी, कैसे जाएगी। तो उनसे बहुत ज़्यादा सवाल वगैरह करती हैं कि ये आप लेकर जाओगी, कैसे ले आई हो, इतनी नाजुक को नहीं करो, तो उनको थोड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सानिया मोहम्मद सलीम। सानिया। अच्छा सानिया, मुझे तो किसने बताया था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है कराची में, ख़वातीन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को जो है वो थोड़ा मतलब उनको रखा जा रहा है या उनको जो है वो हायर किया जा रहा है, कैसे पता चला था? हमारे पास वैकेंसियाँ आई थी, दिन हमने अप्लाई कर दिया था। फिर उसके बाद हमारा अपॉइंटमेंट ट्रैफिक पुलिस में हो गया था। फिर उसके बाद हम जब ट्रेनिंग करके आए तो हमें यहाँ सर ने बताया कि यहाँ पर लड़कियों को बाइक भी सिखाई जा रही है। तो हमें शौक़ था बाइक सीखने का, फिर हम इसलिए यहाँ पर आए, हमने बाइक सीखी। हमने 15 दिन के अंदर मतलब कम्प्लीटली हमने बाइक सीख ली थी। अच्छा मुझे बताओ, ये जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कितने दिन की बेसिकली ये ट्रेनिंग है जो दी जाती है? ये डिपेंड करता है कौन जल्दी सीख रहा है और कौन जो है वो लेट सीख रहा है? हमारे पहले लर्निंग लाइसेंस बनाया जाता है जिसकी लिमिट 41 डेज़ होती है। हम उसमें अगर सीख जाएं तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद हमारे लाइसेंस बना दिए जाते हैं और देन उसके बाद हमें बाइक्स अलाट कर दी जाती हैं और हमें रोड पे निकाल दिया जाता है। अच्छा तो मुझे बताओ कि अब रोड पर निकालने से पहले या बाइक अलाट करने से पहले कोई टेस्ट वगैरह लिया जाता होगा? यहाँ पे ग्राउंड में हमारे काफ़ी सारे टेस्ट भी लिए जाते हैं। हमारे जो सीनियर है वो आके हमारे टेस्ट वगैरह लेते हैं। यहाँ पे बाकायदा कॉन्स वगैरह लगाई जाती हैं, हमारी कट वगैरह चेक किए जाते हैं और एक दफ़ा नहीं काफ़ी दफ़ा हमारा टेस्ट वगैरह लिए जाता है। ठीक है जी। और वो जो इनके कट्स हैं और ये बाइक कैसे चलाती हैं, लर्निंग लाइसेंस इन सब के साथ पास मौजूद है। एक ज़रा हम भी राइड लगा कर देखेंगे इसी ग्राउंड में कि जो है अगर हम सही सलामत वापस आ जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इनको जो है वो सड़कों पर निकालना बिल्कुल सही था। अच्छा आप लोग वो हैं जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और उसके बाद अब जो है वो आप लोग सड़कों पर होते हैं, तो मुझे बताओ कि अभी क्या स्पेसिफिक स्पॉट्स हैं आपके या पूरे कराची शहर में ही होते हो आप? नहीं, हमारे पॉइंट्स बनाए गए हैं और हमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए, हमारे पॉइंट्स बनाए गए, हम उसी पॉइंट पर ही होते हैं। अच्छा हम जो देखते हैं सड़कों पर हमें सिर्फ एक ट्रैफिक पुलिस खातून नज़र नहीं आ रही होती, हमेशा 2 नज़र आ रही होती हैं। तो ये भी मतलब आपको दो के साथ घूमना होता है या अकेले भी आप जा सकती हैं? नहीं, अकेले हमें जाना अलाउ नहीं, लेडीज़ को तो ख़ास तौर पे अलाउ नहीं है। लेडीज़ के पेयर बनाए जाते हैं, 2 का तो लाजमी होता है। इसके अलावा अगर ज़्यादा हो तो 3 का बना दिया जाता है, लेकिन 2 लेडीज़ एक साथ ड्यूटी करती हैं। अगर अकेली लेडीज़ हो तो उनको अलाउ नहीं है कि वो ड्यूटी करें अकेले। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताओ कैसे आया आपको ये ख्याल? बस मुझे शौक था, मुझे यूनिफॉर्म पर्सन मतलब जब हम यहाँ कहीं जाते थे मैं यूनिफॉर्म पर्सन देखती थी तो मुझे अच्छा लगता था कि इनकी अलग वैल्यू है। तो बस तब से मुझे शौक पैदा हुआ और मैं अप्लाई कर दिया और मैं आज यहाँ हूँ। अच्छा मुझे बताओ जब अप्लाई किया क्या प्रोसेस था, कैसे पता चला, कितना टाइम लगा, वो सारी चीज़ें भी बताओ ना। प्रोसेसिंग काफ़ी लॉन्ग होती है यहाँ पर। जैसे पहले हमारी फिज़िकल टेस्ट होगा, फिर हमारा रिटन टेस्ट है, बहुत कुछ गुजरना पड़ता है प्रोसेस से। हमारा मेडिकल होता है तो वो बहुत अच्छा प्रोसेस है ताकि हमें पता चलता है कि 1 बाय 1 स्टेप से हमने गुजरना है। माशाल्लाह से हमें तकरीबन 1 साल लगा प्रोसेसिंग में, लेकिन क्विकली हो जाता है इंशाल्लाह। कोई कहते हैं ना कि आप सोर्स पे आ रही हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता। इंसान की अपनी मेहनत भी होती है, बहुत कुछ हो जाता है इंशाल्लाह। मुझे बताएं कि सोसाइटी एक्सेप्ट करती है, क्योंकि हमने देखा है कि सोसाइटी की तरफ से बड़े नेगेटिव रिमार्क्स भी आ रहे होते हैं।
आते हैं सब चाहते तो यही है कि हम भी पुलिस में हों, लेकिन वो उनकी रेड मार्किंग यही होती है कि पुलिस अच्छी नहीं है वो, लेकिन उनका खुद भी होप होती है कि हम भी इस फील्ड में आ जाएं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कोई ऐसी बात सुनने को मिली हो जिससे दिल आज़ारी हुई हो, या जिससे ये हो कि यार ये क्या बात कर रहे हैं, मतलब मैंने इतनी मेहनत की है और मैं इतना, मतलब आई एम एन इंडिपेंडेंट वुमन नाउ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे इस तरह की बातें लोगों की सुननी पड़ रही है? नहीं, अब तक ऐसा मैंने कोई रिमार्क नहीं सुना किसी से नेगेटिव, क्योंकि नहीं अब सुना। तक जी मैंने अप्रिसिएशन देखी है अब तक अपने लिए। मुझे बताइएगा कि कितना टाइम हो गया आपको इस फील्ड में? बाइक स्क्वाड में तकरीबन 3 साल हो चुके हैं हमें। 3 साल हो चुके जी। हैं। मुझे बताओ कि रिस्पांस कैसा है आवाम का? बेहतर है, शुक्र बेहतर है। स्टार्ट में कैसा था? कहीं हम देखते हैं ना कि लोगों की जानिब से बड़ा अजीबोगरीब सा रवैया भी सामने आ रहा होता है, कभी कोई ऐसा वाकया पेश आया? नहीं, ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया, क्योंकि जैसे हम लोग निकली हैं बाइकें लेकर, एक तो आपको पता है यूनिफॉर्म पर्सन है और लोगों के लिए हम बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एक वो लेकर निकली थी मैसेज, तो लोग हमें बहुत अप्रिशिएट करते थे। बल्कि अभी तक भी जिन लोगों ने हमें नहीं देखा होता अचानक से देखते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि जैसे आपने बात की ना कि यूनिफॉर्म की, तो यूनिफॉर्म की अपनी एक अट्रैक्शन होती है, जी। यूनिफॉर्म एक अलग आपको कॉन्फिडेंस देता है जब भी आप बिल्कुल। पहनते हो। तो मुझे बताओ, यूनिफॉर्म पहनने से पहले और यूनिफॉर्म पहनने के बाद पर्सनालिटी में क्या चेंज आया? दरअसल जब हमें ट्रेनिंग करवाई जाती है ना, तो उसी के दौरान ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, क्योंकि ट्रेनिंग ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक चेंज कर देती है, आपका उठना बैठना, हर चीज़, बात करने का अंदाज़। तो यूनिफॉर्म के पहनते ही या ट्रेनिंग करते ही हमारी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई थी, क्योंकि हम फील करना शुरू हो गए थे कि हम एक फोर्स पर्सन है और हमें फोर्स की तरह ही इस माशरे में निकलना है। अच्छा, मुझे एक आखिरी बात भी बताइएगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी अवेयरनेस आप जो है वो सड़कों पर आवाम को दे रही होती हैं, कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जो आप बता रही होती है कि ये फॉलो करने हैं और ये फॉलो नहीं करने? वायलेशन होती है, जैसे कि उसमें वन व्हीलिंग हो गई, हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते जो लोग, सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को रोकते हैं। जो वन वे जाते हैं हम उनको रोकते हैं। अच्छा, खुद और का वो जो हाई स्पीड पे चलते हैं वो ओवर स्पीड में होते हैं लड़के, उनको रोकते हैं। अच्छा, खुद जो है वो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करती हैं, रूल फॉलो करती हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो जिस काम की तरगीब हम लोग दे रहे होते हैं वो हम कहीं ना कहीं खुद नहीं कर रहे होते। नहीं, ऑब्वियसली देखें, जब अगर हम खुद उसको ओबे नहीं करेंगे ना, तो हम दूसरों तक वो मैसेज नहीं कन्वे कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो हम खुद भी इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमने हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से लेके चलना है, क्योंकि जैसे हम खुद नहीं चलेंगे तो आवाम हम पर उंगलियां उठाएगी सबसे बिल्कुल पहले। ऐसा ही है जी। और हम यहाँ पर बात कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने जो है वो ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग करने के बाद वो बिल्कुल पास आउट हो चुकी हैं तमाम टेस्ट से, और उसके बाद जो है अब वो हमें कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर मुख्तलिफ स्पॉट्स में जो है वो नज़र आ रही होती हैं। और आप जब भी, जैसे हम बात भी कर रहे थे यूनिफॉर्म की, अगर बात की जाए, आप में एक अलग कॉन्फिडेंस भी आता है, आपको जब चीज़ें पता हों और आप के अंदर वो कैपेबिलिटी मौजूद हो कि आप वही चीज़ें, वो अवेयरनेस जो है वो आवाम तक पहुंचाएं, तो आपका एक बहुत खूबसूरत रिश्ता भी बन जाता है। और कराची की आवाम की अगर ख़ास तौर पर बात की जाए तो इस तरह का जब भी कोई इकदाम कराची में उठाया गया है तो हमेशा आवाम की जानिब से भी जो है वो एक अप्रिसिएशन ही मिली है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी जो है वो मिला है। कुछ और लोग जो मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक ब्रेक। बैक जी, प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे थे उन लोगों से जिन्होंने जो है वो ट्रेनिंग हासिल की है और उसके बाद अब हम कराची के मुख्तलिफ स्पॉट्स पर नज़र आते हैं। कुछ यहाँ पर ऐसी ख़वातीन एहलकार भी मौजूद हैं जो कि पुलिस यूनिफॉर्म में हैं। पहले हम बात कर रहे थे ट्रैफिक पुलिस एहलकारों से, आप जो पुलिस यूनिफॉर्म में मौजूद हैं इनसे बात करते हैं कि ये इनका क्या, ये कैसे आपस में इंटरलिंक करती हैं और इनकी क्या जिम्मेदारियाँ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महर मिर्ज़ा गिल। महर, मुझे बताओ कि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हो? हाँ जी, हम डिस्ट्रिक्ट पुलिस से बिलोंग करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस, क्या जिम्मेदारी होती है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की? डिस्ट्रिक्ट पुलिस इज़ रिलेटेड टू, आप सिक्योरिटी फराहम करते हैं लोगों को, और आप जैसे थानों में होते हैं, हमारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग होती है रिलेटेड टू, हम कुछ ऑफिसेज में भी होती हैं, दफ्तर्स में होती हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन के काम वगैरह भी, तो इसलिए हमारे अलग अलग। अच्छा महर, आप लोग ऑफिस में होते हो या आप हमें कराची की सड़कों पर भी नज़र आते हो? हम लोग ज़्यादातर थानों में या ऑफिसेज में भी होते हैं और सिक्योरिटी के रिलेटेड भी होते हैं। जैसे हम इधर PHQ में हेडक्वार्टर में गार्डन में, तो हम लोग जो लड़कियां हैं, हम लोग सिक्योरिटी में है ना, तो हम गेट्स वगैरह पे भी होते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ ख्याल कैसे आया कि जाना चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट में चलते हैं, वरना पुलिस का तो मतलब सोच कर ही लोग कहते हैं ना कि दूर रहना चाहिए पुलिस स्टेशन से, तो ये ख्याल आया कैसे? दरअसल मेरे वालिद साहब भी पुलिस में, तो उनको देख के, वो मेरे मतलब आइडल है, उनको देख के मुझे शौक था शुरू से ही।
तो मतलब अब्बू ने इजाज़त दे दी आसानी से, मसला तो नहीं हुआ कोई? वरना वो जो कहते हैं ना कि जो अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है, जो काम कर रहा होता है, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता होता है जो बाहर के लोगों को नहीं पता होता, तो ज़्यादा मुश्किल हुई मनाने में या आसानी से मान गए थे? वो नहीं चाहते थे मैं आऊँ क्योंकि वो इस फील्ड से बहुत अच्छे तरफ से वाकिफ़ हैं। तो इससे पहले मैं शेफ़ में थी, तो मैंने स्विच की अपनी फील्ड। ओह, तो शेफ़ से मैंने स्विच किया। मुझे काफ़ी मेरे दोस्त वगैरह, मेरे जितने भी थे कोलीग्स वगैरह, मुझे कहते थे क्यों जा रही हो इतनी अच्छी फील्ड छोड़ के। बट एक शौक होता है ना, एक आपका मतलब होता है जुनून, एक तो बस आप यहाँ करना है पर तो करना है। आप यहाँ पर जब आप आए हो तो यहाँ पर आप क्या बाइक राइडिंग सीख रहे हो? हाँ जी, मुझे बाइक राइडिंग का बचपन से शौक था, लेकिन फिर मुझे सीखने के लिए कोई सिखाने के लिए नहीं था, तो मैं सीखने के लिए इधर किसी से गाइडलाइन ली के हमारे यहाँ पे सिखाया जाता है, तो क्यों ना मैंने सोचा इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूँ और सीखूँ। अच्छा मुझे बताओ, जब सीख जाओगे तो क्या करोगे? सीख के तो फिर अपनी खरीदेंगे। जिन लोगों पे बोझ है उनका बोझ थोड़ा हल्का करेंगे आने जाने के लिए। अच्छा मतलब भाई हैं? हाँ जी, भाई हैं। भाइयों को जब कहा जाता है कि यहाँ ले जाओ वहाँ ले जाओ बाइक पर, तो भाई क्या कहते हैं? छोड़ देते हैं, लेकिन अपने मूड पे। बातें भी बहुत सारी सुना रहे हाँ होते हैं जी। ना कि अब हमारे पास टाइम नहीं है, हमने इट यहाँ डिपेंड्स जाना है। ऑन देयर मूड, द वे दे टॉक, द वे दे वांट, True. ऑन देयर मूड, इट डिपेंड्स ऑन देम ओनली। ऐसा ही होता है बिल्कुल जी। भाइयों को कन्विंस करना एक अलग ही टास्क होता है हमेशा। इस वक्त जो है वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कॉन्वॉय जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। जब यहाँ से निकल कर फील्ड पर जाती हैं तो इनको इनकी जो इंस्ट्रक्टर कह लें, जो इनको लीड कर रही होती है, उनकी जानिब से कुछ जो है वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही होती हैं। वो क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो हम जानते हैं। अमरीन मुझे बताइएगा क्या इंस्ट्रक्शंस देते हो आप इनको जब यहाँ से निकल कर फील्ड पर जा रही होती हैं? पॉइंट पे रहते हुए पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए ये जो है अनाउंसमेंट करती है। अनाउंसमेंट करते हुए जिस तरह लोगों को अवेयरनेस देती हैं कि फ़र्स्ट ट्रैक में अगर बाइक वाले हजरात जा रहे हैं तो उन्हें फ़र्स्ट ट्रैक से मूव करवाती हैं कि आप फ़र्स्ट ट्रैक छोड़ दें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। और कोई ख़वातीन जैसे मुश्किल में होती हैं, कोई भी उन्हें किसी किस्म की परेशानी होती है या कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी हादसा पेश आता है, तो फौरी इत्तला देती हैं सिस्टम के ज़रिए, और फिर हमारे ऑफिसर्स वगैरह वहाँ आते हैं, उस चीज़ को फ़ौरन से सॉल्व किया जाता है। वो फ़ौरन से सॉल्व किया जाता है। अब मुझे जैसे आप कौन सी बाइक है ये? मेरी मालूमात बाइक के बारे में ज़रा कोई ख़ास अच्छी नहीं है, तो मुझे बताएं बाइक कौन सी है ये? 250 बाइक है। 250 है। तो मुझे बताओ क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से बाइक चलाई जा सकती है? ज़रा ऊपर बैठो, ज़रा मुझे बताओ। 250 बाइक ये है कि बस इसको ज़रा लोग देखकर हैवी है डर जाते हैं, लेकिन ये सेम 70 की तरह चलती है। अच्छा। टेक्निक्स होती हैं, आपने उसको फॉलो करना है। ये 70 से ज़्यादा अच्छी चलती है। तो जाहिर सी बात है ना, 250 है तो ज़्यादा ही अच्छी ज़्यादा चलेगी। अच्छी चलती है और अच्छी है, मतलब आपको टेक्निक आती है, आपको रोड सेंस है, तो आप जो है वो चला सकते बैठो ज़रा, बताओ ना बाइक स्टार्ट करके ज़रा हमें भी बताओ, हम भी ज़रा एक राउंड लेकर आते हैं। मुझे बताएं कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ पर गियर है, कहाँ पर ब्रेक है, क्या सीन है? हैं। अच्छा, सबसे पहले जो है इसका देखें, इसकी ये खासियत ये है कि स्टैंड पे बाइक होती है, तो बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है किक लगाने से, लेकिन ये जब तक स्टैंड पे है ये स्टार्ट नहीं होगी। ओह अच्छा। इसकी खासियत ये भी है। और दूसरा ये कि इसकी ये जो है हमारे राइट पाँव के नीचे ये ब्रेक है, ये ब्रेक है, और ये क्लच है। क्लच का जो है वो ब्रेक के जरिए हम इस्तेमाल करते हैं। ब्रेक लगाते वक्त, घेर के वक्त हम क्लच का यूज़ करते हैं। घेर निकालने हैं, लगाने हैं जितने, और इसमें जो है वो 5 घेर हैं। 5 गियर होते हैं जी, इसमें ठीक है 5 जी। हैं। तो मुझे बताओ कितना टाइम लगा आपको ये 250 सीखने में? 250 सीखने में तो कोई टाइम नहीं लगा। पहले हमने जो है वो 70 बाइक सीखी थी, उसके बाद 125, फिर 150 चला रहे थे काफ़ी अरसे से। तो फिर एक दिन सर ने कहा कि आप ये चला लेंगी, चला कर देखें। तो मैंने चलाई, मुझे कोई मुश्किल पेश नहीं आई क्योंकि मैं 150 तो चला रही थी ऑलरेडी, तो मुझे इसके लिए कोई ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ी। कोई ख़ास ट्रेनिंग लेनी नहीं पड़ी है, तो मुझे भी पूरा भरोसा है अमरीन पर। ज़रा अमरीन के साथ एक राउंड लेकर आते हैं और फिर जो है वो राइडिंग स्किल्स को जो है वो टेस्ट करते हैं हम कि अमरीन की राइडिंग स्किल्स कैसी हैं। अगर हम बात करें, हमेशा गाड़ियों के बारे में बात कही जाती है कि ख़वातीन जो है वो बहुत अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती हैं, लेकिन ना सिर्फ गाड़ी बल्कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो आपको लड़कियाँ बाइक राइड करती हुई भी कराची की मुख्तलिफ सड़कों पर नज़र आ रही होती हैं। और ये सिर्फ 1-2 लड़कियाँ नहीं हैं बल्कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिनको यहाँ पर मुकम्मल ट्रेनिंग दी जाती है। और जब आप इनके साथ बैठते भी हो, और मैंने सोचा कि क्यों ना इनके साथ बैठ के ज़रा एक राइड ली जाए, ताकि हम जो है वो इस बात का अंदाज़ा लगा सकें कि क्या ये एक अच्छी बाइक चलाती हैं या नहीं चलाती हैं। तो मेरे ख्याल से जैसे हम देखते हैं कि मर्द हजरात लोग बाइक चला रहे होते हैं, ख़वातीन ज़रा थोड़ी ज़्यादा एहतियात करती हैं। उनकी कोशिश होती है कि बेहतर तरीके से बाइक चलाई जा सके, बेहतर तरीके से ट्रैफिक कवानीन को फॉलो किया जा सके। और बड़ी अच्छी बात होती है जब हम ख़वातीन को इस तरीके से कराची की सड़कों पर देखते हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है, फैमिली के लिए भी होता है, सोसाइटी के लिए भी होता है, और हमें भी
बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी शहरी, जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कराची शहर में मौजूद हैं, जहाँ पर भी आप इन लड़कियों को देखते हैं, आपको जो है वो ना सिर्फ इनका एहतराम करना चाहिए बल्कि एक पॉजिटिव वाइब भी देनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो ख़वातीन का हौसला भी बढ़ता है और वो जो है वो अच्छे तरीके से काम भी करती हैं। तो हम ज़रा बाइक राइड का फ़ायदा उठाते हैं, आप लोग जो है वो प्रोग्राम को मज़ीद आगे देखिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में इस वक्त बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज साहब, तो उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर मुझे बताइएगा कि हमने देखा है हमेशा ट्रैफिक पुलिस को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया जाता है, लेकिन ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ख़वातीन पुलिस एहलकार अब हमें जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र आ रही होती हैं सड़कों पर, ये इनिशिएटिव कब लिया गया, इसके पीछे क्या आइडिया था और कैसे ये स्टार्ट हुआ है? जी, ट्रैफिक पुलिस दोनों के लिए, जो लेडीज़ हैं और मेल स्टाफ है, दोनों के लिए जो है वो काम करती है। और इसमें बड़ी खुशाइंद बात है कि पहले यूजुअली जो हमारी फ़ीमेल्स थी वो ट्रैफिक की ड्यूटी को अवॉइड करती थी और इस डिपार्टमेंट में आना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे आप देखती हैं कि अब तकरीबन हर शोबे ज़िंदगी में हमारी ख़वातीन जो है वो बड़ा फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। इसी तरह से ट्रैफिक पुलिस के अंदर भी अब बहुत सारी लेडीज़ जो हैं वो आ रही हैं और हम उनको जो है जो फील्ड की ड्यूटियाँ, ना सिर्फ ये कि ऑफिस की ड्यूटियाँ बल्कि फील्ड की ड्यूटियों में भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। अहमद साहब ये भी बताइएगा कि फ़ील्ड की जो ड्यूटीज़ हैं, जैसे आपने कहा कि पहले ख़वातीन जो है वो नहीं आती थी, तो क्या क्या ड्यूटीज़ हैं जो ये परफॉर्म कर रही होती हैं, अगर हमें सड़कों पर खड़ी हुई जो है वो नज़र आ रही होती हैं? जी, मोस्टली जो है वो फील्ड के अंदर हम इनको जो है पेट्रोलिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और उसमें ये बाइक के ऊपर भी पेट्रोलिंग करती हैं और इसके साथ साथ हमारी जो पेट्रोल व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, उनके ऊपर भी ये ड्यूटी करती हैं। अच्छा, इनकी ड्यूटियों के अंदर जो ज़्यादा फोकस किया जाता है वो ये है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए, ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अवेयरनेस दी जाए और उनकी इन्फोर्समेंट के ऊपर अवेयरनेस दी जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी सिग्नल पे खड़ी होती हैं तो ये जो है लोगों को ये गाइड करती हैं कि आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग के ऊपर ना खड़े हों, आप स्टॉप लाइन से पीछे खड़े हों, या आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, या आप हेलमेट वियर करें। इस सिलसिले की जितनी भी अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं हमारे फील्ड के, उसमें हमारी ख़वातीन जो है वो पेश होती हैं। अच्छा अहमद साहब, जैसे आपने बात की ना, अब हम देखते हैं कि स्पेशली कराची शहर की ही बात कर ली जाए तो ख़वातीन को हरासा किए जाने का भी बहुत ज़्यादा हमने देखे केसेस रिपोर्ट भी हुए हैं, सामने भी आते हैं। तो ख़वातीन पुलिस एहलकार जब रोड पर खड़ी होती हैं तो किन किन मसाइल का उनको आपको लगता है सामना करना पड़ता है, और बीइंग डीआईजी आप किन किन पर जो है वो काम कर भी रहे हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह कराची क्योंकि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, अब ज़्यादातर आबादी जो है बड़ी अवेयर है और पढ़ी लिखी है, और जो हमारी ख़वातीन यूनिफॉर्म वियर कर लेती हैं उनके अंदर एक तो अपना कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है, और दूसरा जो दूसरे शोबों में जो हरासमेंट की शिकायतें आती हैं वो कम से कम जो है वो पुलिस में और ख़ुसूसन ट्रैफिक पुलिस में ऐसी किसी किस्म की शिकायत नहीं आती। आवाम जो है उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जब वो देखते हैं कि इतने सख्त मौसम के अंदर जिसमें कि मेल का खड़े होना भी मुश्किल होता है इतनी गर्मी के अंदर, या जो गर्द गुबार है उसके अंदर, और उसके अंदर ये जब खड़ी होकर काम करती हैं तो हर कोई जो है वो इनको इज़्ज़त की निगाह से देखता है और इनको रिस्पेक्ट मिलती है और रिकग्निशन मिलती है। हरासमेंट तो दूर की बात, हमें तो सबसे ज़्यादा ये होता है कि हमारी अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा होती है, एक्नॉलेजमेंट बहुत होती है इसके अंदर। तो हमारी ट्रैफिक एहलकारों को अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी जो है वो हरासमेंट की कंप्लेन नहीं है। अच्छा अहमद साहब, बिल्कुल लास्ट में हमें ये भी बता दीजिएगा कि अगर हम देखते हैं कि ट्रैफिक कवानीन की खुली खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती हैं कराची शहर में ख़ास तौर पर, और इसकी बहुत बड़ी वजह हमें नज़र ये आती है कि लोगों में जो सिविक सेंस की कमी है वो है, तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे लोगों को जो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो नहीं कर रहे होते, और ट्रैफिक पुलिस एहलकार अगर खड़ी हुई हैं तो किस तरीके से बात करनी है, उनको सुनना समझना है? लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, सबसे ज़रूरी तो ये है कि जब तक शहरी ताउन नहीं करेगा तब तक जो है हमारी रोड और सफ़र जो है वो महफूज नहीं होगा, और शहरियों का ताउन ये है कि वो जो कवानीन हैं उसके ऊपर अमल दरामद करें, और उसमें अब ना सिर्फ ये है जो अभी हम ये फ़ेस करते हैं कि दिन ब दिन जो है वो इसके अंदर जो कवानीन की पाबंदी है उसके ख़िलाफ़ एक जो है नॉन कंप्लाइंस ऑब्ज़र्व की जाती है। और अगर ये जैसे पेरेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो अपने बच्चों के साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं, अगर वो उस वक्त बच्चों के साथ बैठ के अगर सिग्नल वायलेट करेंगे या ट्रैफिक के वायलेशन करेंगे या सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे, तो यकीन करें कि उनके बच्चे जब बड़े होंगे वो भी नहीं करेंगे।
तो हमें जो है वो जो बड़े हैं उनको मिसाल बनना चाहिए अपनी आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए। और जो फैमिली के साथ ख़ुसूसन जो लोग जाते हैं उनको इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि वो ट्रैफिक की किसी किस्म की जो है वो वायलेशन ना करें। मतलब मुझे एक बात बताएं, जैसे आपने बात की ना कि हमारे यहाँ उस तरीके से अवेयरनेस है नहीं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब ट्रैफिक पुलिस का अगर हम अपना डिपार्ट देखें तो किस तरीके से लोगों को अवेयर किया जा रहा है? कोई सेशन आप लोगों ने स्टार्ट किए हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, और उन सेशंस के स्टार्ट करने के बाद कोई फ़ायदा भी हुआ है या नहीं हुआ? देखिए, हम एक तो कुछ हैं जो टारगेटेड ऑडियंस होती है, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल के अंदर कर रहे हैं, कॉलेज के अंदर कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाके जब हम फेस टू फेस अवेयरनेस का कोई सेशन करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा आता है। बाकी जो हम सोशल मीडिया के ज़रिए या मुख्तलिफ कैंपेन्स के ज़रिए सिग्नल्स के ऊपर खड़े होकर करते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। तो इसके लिए ये अवेयरनेस के सेशंस या एजुकेशन एक्चुअली होना तो ये चाहिए कि स्कूल के सिलेबस के अंदर ये शामिल हो, इसके पीरियड्स हों, स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी इसकी वर्कशॉप्स हों, इसके प्रॉपर मार्क्स हों, तो फिर जो है वो इसमें वो इंग्रेंड जिसको कहें ना कि उनके दिलों में ये बात हो जाएगी। बाकी ये शॉर्ट से सेशन होते हैं, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो 1 to 1 का होता है वो ज़्यादा होता है, और जो हम रोड पे कर रहे होते हैं उसका वो इम्पैक्ट नहीं आता। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ DIG ट्रैफिक अहमद नवाज साहब मौजूद थे। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे थे ख़वातीन पुलिस एहलकारों को लेकर के किस तरीके से हमें जो है वो कराची शहर की मुख्तलिफ मेन शाहराहों पर जो है हमें नज़र आती हैं। और जैसे DIG साहब भी बात कर रहे थे कि वो काम इतनी सख्त जो है वो गर्मी में जो मर्द हजरात भी करते हुए ज़रा थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, वो भी हमें फील्ड पर नज़र आते हैं, लेकिन उनके शाना बशाना हमें ख़वातीन भी नज़र आ रही होती हैं और वो आपको एक आगाही दे रही होती हैं कि किस तरीके से आपने ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना है और आप सिविलाइज्ड माशरा जो है वो आपने साबित करना है कि आप हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कराची शहर में जितनी गाड़ियां हैं और जितने ट्रैफिक के मसाइल हैं, उसके लिए मेरे ख्याल से जितने भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार हों वो कम नज़र आते हैं। उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगर आप इर्द गिर्द अपने कुछ देखें, और इस तरह की कोई भी चीज़ होती है जब मैं देखती हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी होती है, बहुत एक प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए कि वो काम जो हम कभी सोचते हैं, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि सिनफ़े आहन जो है वो क्या ही कर लेगी, नाजुक होती है लड़कियां, क्या ही कर सकती हैं, लेकिन लड़कियों ने हमेशा ऐसे बहुत सारे काम करके दिखाए हैं जिसकी वजह से जो है वो उनको देख के खुशी होती है कि अच्छा यार लड़कियां भी ये काम कर सकती हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो करना भी चाहती हैं, तो ये जो फील्ड है सबके लिए खुली हुई है, जो भी आना चाहे वो आ सकता है। लेकिन उसके साथ साथ एक बात का ख्याल रखना है, वो ये कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी जो है वो नहीं करनी, और कोशिश करें कि तमाम के तमाम कवानीन को जो है वो फॉलो करें, ताकि ना सिर्फ वो आप अपने आप को एक अच्छा शहरी साबित कर सकें, बल्कि इससे आप जो है वो ट्रैफिक पुलिस की भी जो है वो मदद कर सकें। आवाम की जानिब से सिविक सेंस का मुजाहरा नहीं किया जाता, और जिस तरीके से जो है वो आवाम की जानिब से जो है वो चीज़ें की जा रही होती हैं, बताई जा रही होती हैं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी सिचुएशन को टैकल करना। लेकिन बहुत प्राउड मोमेंट है ये हमारे लिए भी और आप सब के लिए भी, जितने भी लोग शहर कायद में रहते हैं, जहाँ जहाँ वो ख़वातीन पुलिस ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को देखें, उनको अप्रिशिएट करें, उनकी बात को सुनें, क्योंकि बड़ा ज़रूरी है ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना। और इसके साथ साथ DIG साहब से भी हमने बात की, उनका भी यही कहना था कि आगे भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके लिए प्रोग्राम जो है वो आएंगे जिनमें ख़वातीन को जो है वो और जो है वो सामने आने का मौका मिलेगा और खुलकर काम करने का जो है वो मौका मिलेगा। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।